Welcome back, students. So next topic in your complex number tutorial series is quadratic equations. Now बच्चों, ये quadratic equation वाला concept you have done in your 10th class. बट अगर आप ध्यान से देखें और आपको अगर याद है तो 10th class आप वो d फाइंड करते थे, मैं भी लिखने वाला हूं, और d फाइंड करने के बाद तीन केस बनते थे. First was d is positive, d is equal to 0 and d is negative. याद आया कुछ? Yes. तो आपको याद है अगर जब d नेगेटिव आता था तो आप क्या करते थे? क्या करते थे वहां पर? आप ऐसा लिखते थे no real solutions और no real roots are possible. ऐसा नहीं लिखते थे कि no roots are possible. roots तो हैं, तो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स. तो आप लिखते थे वहां पर नो रियल रूट्स आर पॉसिबल. यस. तो एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बना है, मैथमेटिशियंस ने जो बनाया है इसको, ये एक्चुअली उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो प्रॉब्लम आई वहां पर कि वो जो d नेगेटिव आ गया, हाउ टू फाइंड इट्स वैल्यू, उसी के लिए बनाया है. सो क्या है कि कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. So its d is b square minus 4ac, right? d is b square minus 4ac. now अब आप क्या करते थे? d पॉजिटिव, d इक्वल टू 0 और d नेगेटिव, राइट? मतलब पॉजिटिव वाले केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स आर देयर, एंड डी नेगेटिव में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल. सो इसी सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करना है, पढ़ना है इसमें. सो रूट्स कैसे आप फाइंड करते थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, or you can write b square minus 4ac divide by 2a. अब ऐसे रूट्स फाइंड करते थे अपने. अब अगर ये नेगेटिव है, if b square minus 4ac is negative, तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा? It implies 4ac minus b square. मतलब अगर आप 4ac में से b स्क्वायर को माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तभी तो नेगेटिव है. अब हमने क्या करा? ये बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, मतलब नेगेटिव कॉमन ले लिया इसमें से. तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका मोर देन 0. तो अब इसको रखते हैं माइनस बी प्लस माइनस, इसमें नेगेटिव कॉमन लेंगे अगर, तो इट इज 4ac minus b square divided by 2a. अब ये नेगेटिव कहां जाएगा? अब नेगेटिव को तो यार छोड़ेंगे नहीं. नेगेटिव मींस नेगेटिव 1 कह सकते हैं आप इसे, एंड नेगेटिव 1 इज नथिंग बट I. It plays a great role here. So minus b plus minus 4ac minus b square under the root I divided by 2a. So this is the way you will find your roots, complex roots. I आ गया, बाकी सब रियल है, सब कुछ I आते ही it becomes complex. So in exercise 5.3 there are total 10 questions. I am taking 5 of them, leaving 5 for you. So first question is x square plus 3 equal to 0. So here it is not a standard form of quadratic equation. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो इसमें है नहीं आपको, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 एंड स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव नंबर. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आल्सो, वी हैव डिस्कस्ड दिस. स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव और नॉन नेगेटिव. तो आप इसे क्या करेंगे? x इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो याद रखें माइनस 3, then plus minus root 3 into minus 1 रूट में, तो -1 कहां जाएगा? इट बिकम्स आयोटा.
रूट के बाहर, आयटा रूट के अंदर नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x + 1 = 0। आपको फिर इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करें, अपना d निकालेंगे। तो b² - 4ac, 1² - 4 × 2 × 1, तो 1 - 8 - 7 हो गया। तो जब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, योर फॉर्मूला इज दिस वन, तो -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² मतलब 1 - 4 × 2 × 1 डिवाइड बाय 2a, यू विल गेट -1 प्लस माइनस। अब मैंने क्या कहा था, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, मतलब 1 - 8 की बजाय 8 - 1 अगर करेंगे तो इट विल बी √7, लेकिन माइनस जो रूट के अंदर रहा दैट इज आयोटा, डिवाइड बाय 2a, a वाज 2, तो 2 × 2 हो जाएगा 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन। Coming to 4 number, here we are having negative sign. तो quadratic equation, standard quadratic equation has positive sign. तो first make positive here like this. तो x² - x + 2 = 0. d निकालते हैं, b² - 4ac -1² 4 1 2. It is 1 - 8 - 7. Similar question it is. Put in the formula, find the answer. Coming to 7 number, 7 number और 7 8 9 10 in fact चारों क्वेश्चन रूट में कुछ कोफिशिएंट्स दिए हैं आपको, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। b² - 4ac 1² - 4 √2 √2. It is 1 - 2 √2, 2 हो जाएगा, then it is 8, again it is -7. So -7, again complex roots are there. How to find them? Roots. -1 plus minus √7 under the root by 2 √2. तो -1 plus minus √7i divided by 2 √2. इसका रैशनलाइज कर लेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। 9 नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस 9 नंबर इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज √2x² √2x + 1 = then b² - 4ac, तो √2² 2 minus 4ac. So student, this is 2 minus 4 √2, and clearly 2 minus 4 into something is negative. So if it is negative, make it positive. So it is 4 √2 minus 2, then it will be positive. But क्या करेंगे आप, माइनस कॉमन लेना पड़ा आपको इसके लिए। तो यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो क्वेश्चन इज -b प्लस माइनस अंडर द रूट, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो इट बिकम्स 4 √2 minus 2 डिवाइड बाय 2a 2 √2, then it is -√2 plus minus this I minus becomes I, and from here you can see 2 is common, so 2 √2 minus 1 under the root I बाहर √2। अब ध्यान से देखें, अगर ये वाला 2 बाहर लें आप तो बाहर आकर ये √2 बन जाएगा, तो वो वाला √2 ये वाला √2 ये वाला √2 और √2 will cancel out, you will get -1 plus minus under the root 2 √2 minus 1 I divided by 2. This is the answer. बहुत आसान एक्सरसाइज है, ऑलरेडी 10th क्लास में कर चुके हो। बस फर्क क्या है, यहाँ पर आपका D नेगेटिव है, इट मीन्स इन एवरी क्वेश्चन यू नीड टू यूज R. ओके, तो इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज, सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। एनी डाउट कैन शेयर विद